गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 के अंदर पिछली क्लास में हमने पेज नंबर 45 तक सोल्व किया था। आज हम पेज नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 46 के अंदर डिड यू गेट ऑल द 12 शेप यूजिंग 5 स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर का यूज़ करके यहाँ पे जो टोटल शेप है वो दी गई है 12, यानी 12 शेप है यूजिंग 5 स्क्वायर। एक जो शेप बनी हुई इसके अंदर 5 स्क्वायर का यूज़ हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये शेप है 1 2 3 4 5, इसमें 5 स्क्वायर का यूज़ हो रहा है। ये जो येलो कलर की शेप इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 है। इस शेप के अंदर भी 5 स्क्वायर है, इसमें भी 5 स्क्वायर 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5 स्क्वायर है। यानी सभी जो 12 शेप है सब के अंदर 5 स्क्वायर है। और इनका जो एरिया है, एरिया सभी का क्या है, सेम है। पैरामीटर जो है वो अलग अलग रहेगा, क्योंकि पैरामीटर इनकी जो शेप हो उसी के अकॉर्डिंग होगा। एरिया सबका सेम रहेगा। ऑल 12 शेप आर अरेंज्ड हर टू मेक ए रेक्टेंगल। सभी जो 12 शेप है इनको मिला के एक बड़ा क्या बना गया बड़ा क्या बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है। जैसे ये जो बड़ी शेप है ये क्या है, एक रेक्टेंगल शेप है। दिस इज ए 12 इंटू 6 रेक्टेंगल एज। कितना इसके अंदर रेक्टेंगल, 12 × 6, यानी यहाँ से जो है ये लाइनें टोटल है 10 है, और इधर दे रखी है आपको 6। जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी ऊपर से 6 लाइन है, एक लाइन में 10 बॉक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे तो ये कितनी होगी, टोटल 60 हो गई। देर आर 10 रो एंड 6 कॉलम। इसमें 10 तो ये रो है यानी जो लाइन है, और 6 क्या है, इसमें अंदर इस प्रकार से कॉलम दे रखा है। You will be surprised to know that there are more than 2000 ways in which this shape make a 10 × 6 rectangle। यानी ऐसे प्रकार से 10 × 6 जो लाइन है इसके अंदर 2000 से भी ज़्यादा शेप इसके अंदर बना सकते हैं। ड्रा ऑल द 12 शेप ऑन ए शीट। आपको क्या करना है, वो सभी शीट जो ऊपर दे गई है ये सभी शेप जो आपको एक शीट के ऊपर बनानी है। जैसे ये बना रही है यहाँ पे ऐसे बॉक्स करके सभी जो बनानी है, और उनको क्या करना, कट करना है कार्डबोर्ड एंड कट दें, और उनको सभी को कट करना है। इस प्रकार से अलग अलग करना है। जैसा कि यहाँ पे जो शेप दी गई इस प्रकार से पूरी शेप बनानी है, और इनको इस प्रकार से अलग अलग इनको कट करना है। कट करने के बाद में ट्राई टू अरेंज योर 12 शेप इन सम अदर वेज टू मेक 10 × 6 रेक्टेंगल। कुड यू डू इट। यानी आपको क्या करना है, उनको 12 को कट करके अलग अलग कट करना है, मतलब अलग अलग करना है उनको, और फिर उनको वापस अरेंज करना है अलग तरीके से, सेम इसके जैसे नहीं, इसके अकॉर्डिंग आप मतलब इसी प्रकार से रेक्टेंगल बनाना उनको जोड़ के, लेकिन वो अलग प्रकार से आप ऐड कर सकते हो उनको, यानी उनको जोड़ के आपको रेक्टेंगल बनाना है। ट्राई एनोदर पजल्स। आपको ऐसा ही सेकेंड जो पजल्स है उसमें मतलब ट्राई करना, कोशिश करनी है। यू हैव टू मेक 5 × 6 रेक्टेंगल विथ these 12 शेप। देर आर मोर देन 100 वेज डू टू इट। यानी आपको क्या करना है, सेम इसी प्रकार से 12 × 5, यहाँ पे जो दिया गया 5 × 12, और यहाँ पे दिया गया था आपको 10 × 6, यानी इसकी जो 10 है वो ये इस प्रकार से, जो कॉलम है वो 6 है। इसी प्रकार से आपको जो कॉलम है वो 5 होनी चाहिए, और रेक्टेंगल जो रो होगी वो आपकी 12 होगी। विद दिस 12 शेप आपको 12 शेप बनानी है। यही शेप जो इनको बनाने के 1000 तरीके हैं, 1000 प्रकार से आप इसको बना सकते हो। 1000 टाइम तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो ऐसे आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। तो आपको क्या करना है, एक जो कार्डबोर्ड है यानी जो मोटा जो पेज होता है कवर, उसको कट करना है, मतलब इस प्रकार से अलग अलग जो शेप है उनको कट करके और उनसे बना के आपको ट्राई करना है। गेम टाइम, यानी जो गेम का दे रखा है यहाँ पे, हेयर इज ए चेस बोर्ड, प्ले दिस गेम विथ यू पार्टनर विथ 1 सेट ऑफ 12 शेप। यानी आपको क्या करना है, 12 शेप लेके, जैसे कि अपने अभी 2 क्वेश्चन के अंदर किया है, इस प्रकार से 12 शेप बनानी है अलग अलग प्रकार की, उनको लेकर आपको क्या करना है, यहाँ पे गेम खेलना है। जो चेस बोर्ड होता है उसके अंदर ऐसे ही बना हुआ रहता है, इसके अंदर आपको क्या करना है, अरेंज कर करके इनको बनाना है। दिस फर्स्ट प्लेयर पिक्स ऑन द शेप फ्रॉम द सेट एंड पुट इट ऑन द बोर्ड कवरिंग एनी 5 स्क्वायर। यानी कोई भी 5 स्क्वायर का यूज़ करके इसने फर्स्ट जो है यहाँ पे शेप रखी है। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जो 5 कॉलम्स है यानी जो 5 स्क्वायर दी गई है, ब्लैक और वाइट दे रखी है 1 2 3 4 5, इनको 5 स्क्वायर को कवर करते हुए एक जो शेप है वो आपको रखनी है।
द अदर प्लेयर पिक अनदर शेप एंड पुट इन ओवर द बोर्ड, यानी दूसरा जो प्लेयर होगा वो भी क्या करेगा, इसके ऊपर जो दूसरी शेप है वो अपनी वो रखेगा। बट इट मस्ट नॉट ओवरलेप द फर्स्ट शेप, जो फर्स्ट शेप है उससे दूर नहीं रखना है, यानी उसको टच करते हुए पास में रखना है। जैसे यहाँ से ये जो बॉक्स है ये फिर मतलब उसके पास में होना चाहिए या कहीं ना कहीं से इसको टच होना चाहिए, यानी अच्छे से उसके पास में जमा के और फिर उसको रखना है। कीप टेकिंग टर्न्स until one over you can go to me any further over puts the last piece wins, जो लास्ट पिक रखेगा मतलब जो लास्ट वाली जो अगर सही रखेगा इसके अंदर, मतलब पूरी फिट होनी चाहिए इसके अंदर, अच्छे तरीके से पूरे को जमा लोगे तो वो क्या होगा, विनर हो जाएगा, तो लास्ट में अच्छे से सही करेगा उसको। मेक यू ओवन टाइल, अब वो क्या करना, आप जो टाइल है वो खुद को बनानी है, किस प्रकार से बनानी है तो चलिए देखते हैं इसको। रिमेंबर द फ्लोर पैटर्न्स इन मैथ मैजिक बुक 4, यानी जो मैथ मैजिक ये जो बुक है इसके अंदर आपको देखना है, इसमें दिया गया जो पेज नंबर है 117 119 क्लास 4 के अंदर दिया गया। यू हैड टू चूज ए करेक्ट टाइल विच कुड यू बी टू रिपीटेड टू मेक ए पैटर्न सो दैट वर नो पेज लेफ्ट गैप लेफ्ट, यानी आपको क्या करना है, ऐसी टाइलें कट करनी है सेम जिसके अंदर क्या है कि एक दूसरे को पास पास में रखने पर कोई भी गैप नहीं हो, जिस प्रकार से मैंने जो शेप देखी थी उसी प्रकार से बनानी है। तो यहाँ पे कुछ डिज़ाइन दी गई है जिसके अंदर दिया गया है जीरी वैन टू एट शॉप ए वे सरप्राइज टू सी द डिफरेंट डिजाइंस टू टाइल्स ऑन द फ्लोर रेंट्स दिस ब्यूटीफुल, यानी यहाँ पे जो शेप दी गई है इसके अंदर जो देखा जाए जो शेप है इसमें जो ब्लैक है, एक तो ये जो रेड कलर का जो आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है और एक आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इसकी जो शेप है वो इस प्रकार से बनाई गई है, यानी सेम है तो इनको अरेंज इस प्रकार से किया गया है। अगर येलो को रखते हैं तब भी आपको दोनों सेम दिखाई देते हैं, ये जो रेड वाला ये भी दिख रहा है और जो येलो कलर का है ये भी आपको दिख रहा है, तो सॉरी ये जो ब्राउन कलर का है रेड और ब्राउन कलर सा दिख रहा है आपको ये वाला। कैन यू फाइंड द टाइल्स विच इज रिपीटेड टू मेक ईच ऑफ दीज फ्लोर पैटर्न्स सर्किल ए टाइल इन ईच पैटर्न, यानी एक दूसरे जो टाइल है उनको एक दूसरे को मतलब अटैच करके यहाँ पे रखा गया है। जैसे यहाँ पे जो शेप दी गई इस शेप के अंदर पता नहीं चलेगा जैसे कि क्या रखा गया है, किस प्रकार से डिज़ाइन बनी हुई, लेकिन इसके अंदर देखा जाए तो सभी जो डिज़ाइन है वो अलग अलग है। जैसे कि इसके अंदर मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ। यहाँ पे ये अलग है, ये शेप अलग दी गई है। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिया गया ये अलग शेप है, सेकंड नंबर की हो गई। यहाँ पे एक जो बड़ा ट्रायंगल दिया गया है और बड़े ट्रायंगल के अंदर छोटे छोटे 3 ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ये थर्ड शेप हो गई। इसके बाद में जो फर्स्ट वाली जो शेप थी सेम उसी शेप को यहाँ पे अटैच किया गया है। देखो यहाँ पे जो शेप है फर्स्ट वाली ये इस प्रकार से बना हुआ है एरो का चिन्ह की, जैसे उसी एरो के चिन्ह वाले को यहाँ पे रखा गया है, उसी एरो के चिन्ह को यहाँ पे रखा गया है। फिर इसके बाद में जो ट्रायंगल है ये बना हुआ सेकंड वाला, इसको यहाँ पे अरेंज किया गया है, तो इसको मैच करेंगे यहाँ पे, तो ये जो शेप है ना इस प्रकार से बनती जाएगी, यानी इनको एक दूसरे को अटैच किया गया है और इसी प्रकार से जो शेप वो बनाई गई है, यानी अलग अलग टुकड़ों में बना रखा है और उन टुकड़ों को एक जगह मैच करना है। जैसे कि फ्लोर के अंदर जो टाइल्स लगाते हैं तो उस टाइल्स को एक के बाद में एक रखते हैं, लेकिन वो तो क्या होती है स्क्वायर रूप में कटी हुई रहती है, रेक्टेंगल रूप में कटी हुई रहती है। इसी प्रकार से ये शेप दे रखी है, इनको आपको ध्यान से देखना और समझना है। आफ्टर लुकिंग एट द पैटर्न जीरी वांट टू मेक हर ओवन येलो टाइल यू टू मेक दिस टाइल वेज, यानी उस जो नई टाइल बनाना चाहती है जीरी और आप भी उसको बना सकते हो, किस प्रकार से बनाना है तो आप इसको देख के बना सकते हो येलो कलर की। स्टेप फर्स्ट टेक ए पीस ऑफ ए कार्डबोर्ड और थिक पेपर, यानी आपको क्या करना है एक मोटा पेपर लेना है कार्डबोर्ड का। ड्रा ए स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ऑन इट, यानी क्या करना है आपको 3 सेंटीमीटर इधर से 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर इधर कट करके आपको क्या बनाना है एक स्क्वायर बनाना है। फिर क्या करना है ड्रा ए ट्राइंगल ऑन एनी वन ऑफ द साइड ऑफ दिस पिक्चर, यानी क्या करना है इस प्रकार से ट्राइंगल्स बनाना है। ये जो बन गया ये वाला, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है। ड्रा अनदर ट्राइंगल ऑफ दिस सेम डिजाइन ऑन अनदर साइड ऑफ द शेप द स्क्वायर बट दिस टाइम ड्रा इनसाइड द स्क्वायर, ये एक जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर इस प्रकार से मैंने ट्राइंगल बनाया। सेकंड के अंदर क्या किया, सेकंड जो ये जो देर की शेप इसके अंदर भी हमने एक ट्राइंगल बनाया और इसका जो अंदर वाला जो पार्ट इसको हम कट करेंगे। कट दिस शेप फ्रॉम द कार्डबोर्ड यू टाइल्स इज रेडी व्हाट इज एरिया, इस प्रकार से जो ये दी गई है
ये शेप है। अब एरिया की बात की जाए तो सिंपल सा देखना, जो ये वाला जो भाग है, जो टाइल्स है, ये टाइल दे रखी है, इस टाइल्स के अंदर क्या होगा, ये जो भाग यहाँ पे कट किया, ये वाला, ये कट करके कहाँ लगा दिया, यहाँ पे। तो जो एरिया था वो तो सेम ही रहेगा इसका, यानी इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। तो इसमें राइट करना आपको, 9 सेंटीमीटर एरिया इसका हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये शेप थी, ये कट करके हमने यहाँ जो ट्रायंगल कट किया और यहाँ पे इसके पे ऊपर लगा दिया। तो जो शेप है यहाँ से कट किया और कहाँ पे लगाया हमने, यहाँ पे लगा दिया। यानी ये जो ट्रायंगल था ये वाला था, यहाँ पे इस जगह से कट किया हमने और यहाँ पे राइट करके यहाँ पे इसको यहाँ अटैच कर दिया है, जोड़ दिया है। मेक ए पैटर्न यूजिंग योर टाइल्स। अब टाइल्स का यूज़ करके आपको जो डिज़ाइन है वो बनानी है। ट्रेस द शेप ऑफ द टू रिपीटेड इट ऑन ए पेज। आपको क्या करना है, यही जो टाइल्स है बार बार रिपीट करके बनानी है। एक टाइल बनानी है सेम उसी प्रकार की आपको अलग अलग बनानी है, मतलब अलग अलग पेज के ऊपर वही सेम डिज़ाइन आपको बनानी है और उनको कट करना है। बट रिमेंबर देयर मस्ट बी नो पेज बिटवीन देम। जीरी मेड ए पैटर्न यूजिंग हर येलो टाइल्स। जो जीरी है वो क्या करिए, येलो टाइल्स बना रही है। अगर इसके अंदर देखना आपको किस प्रकार से जो शेप बनी हुई है, ये जो शेप है 1 2 3 4, ये जो 4 वाले जो दे रखे हैं ये वाले, इनको देख के आपको समझना है। इसको जो शेप है वो इस प्रकार से बनी हुई है। ये जो दे रखा है इसके चारों तरफ ये पंखे के जैसे ये शेप बनी हुई है। सेम इसी प्रकार से ये शेप बनी हुई है, ये बनी हुई है और ये बनी हुई है। यानी एक लाइन में 1 2 3 4 शेप लगा रखी है, सेकंड में भी 1 2 3 4 और थर्ड में भी 1 2 3 4 है। तो ऐसे ये जो शेप दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर देना है, हाउ मेनी टाइल्स हैज़ शी यूज्ड। उसने कितनी टाइल्स का यूज किया गया है, कितनी टाइल्स है इसके अंदर वो आपको बताना है। तो टाइल्स बतानी है आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइल्स का इसने यूज किया है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फ्लोर पैटर्न जीरी हैज़ मेड हर। आपको क्या करना है, इसका एरिया बताना है। जो जीरी ने जो पैटर्न बनाया फ्लोर पैटर्न, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको देखना, जैसे ये 1 सेंटीमीटर का जो होगा, तो यहाँ से अगर यहाँ पे कट करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, और ये जो कटा हुआ भाग है वो और ये मिला के हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अगर ये वाला जो छोटा वाला जो पार्ट देखते हैं तो ये दे रखा आपको 2 सेंटीमीटर का मिल के बना है। तो 2 और 2 मिला के हो गया 4, और 4 मिला के 6 और मिला के 8 हो गया। यानी ये जो 1 है ना, ये स्क्वायर, ये 1 टाइल से इसका एरिया जो है 8 दे रखा है। तो ये जो 12 टोटल दे रखी है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेना 8 को, तो 96 हो जाएगा। प्रैक्टिस टाइम, प्रैक्टिस करनी है आपको। ये जो शेप बनी हुई इन शेप को बना के, और इसके बाद में जो आपके जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस टाइम है, जीरी ट्राई टू मेक सम ऑफ अदर टाइल्स। जो जीरी है वो क्या करती है, अदर टाइल्स की जो शेप है वो बनाती है। शी स्टार्टेड विथ ए स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड एंड मेड शेप लाइक दिस। यानी जो शेप है ये इस प्रकार से बनाती है, और 2 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड लेती है। यानी इसका जो एरिया है, जो ये वाला भाग 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर से यहाँ पे अदर एक्स्ट्रा दिया गया है। यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर का जो आपको लाइन से बना रखा है ये स्क्वायर के रूप में, इसके अलावा एक्स्ट्रा पार्ट बना हुआ है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर का एरिया लिया गया है। अब इसके अंदर आपको बताना कुछ शेप, मतलब लुक एट दिस केयरफुली एंड फाइंड आउट। आपको क्या करना है, इनको सावधानी से देखना और इसका आंसर बताना है। विच ऑफ दिस शेप विल टाइल ए फ्लोर विदाउट एनी गैप, डिस्कस व्हाट द एरिया ऑफ दिस शेप। आपको क्या करना है, उस टाइल के बारे में बताना है जिसके अंदर बिल्कुल भी गैप नहीं होगा, यानी एक दूसरे को अटैच करने के बाद में बिल्कुल भी गैप नहीं होगा, जैसा कि इस शेप के अंदर दिया गया है। तो ऐसे कौन से है, तो ये वाला जो दे रखा है गोल वाला, ये तो किसी भी टाइल के साथ मैच नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऊपर क्या है कि गोल हो गया, तो सेकंड में भी क्या है दूसरी तरफ भी गोल दे रखा है। अगर ये जो पार्ट है ये अंदर की तरफ होता ऐसे, तब तो ये फिट हो जाता, और इसका एरिया भी क्या है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2 यानी 4 सेंटीमीटर इसकी एरिया हो जाता। यहाँ पे तो दिया गया ये शेप भी अलग दे रखी है, ये भी मैच नहीं होगी। ये वाली शेप है ना, जो इसमें ये जो एक्स्ट्रा दिए गए ये पार्ट, ये कहाँ से निकाले गए, यहाँ से, तो ये वाले इसके अंदर फिट हो जाएंगे। मतलब दूसरी जो टाइल होगी, दूसरी टाइल के ये जो होंगे पार्ट, ये इसके अंदर फिट हो जाएंगे। सेम इसी प्रकार से जैसे ये एरिया एक्स्ट्रा निकला हुआ है, ये कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे, और यहाँ पे जो जगह खाली है इसमें ये वाला जो एरिया एक्स्ट्रा ये फिट हो जाएगा, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा निकला हुआ वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
एक दूसरे पे जैसे यहाँ पे पीछे की तरफ यहाँ पे या इधर टाइल लगाएंगे तो ये जो एक दूसरे में अच्छे से फिट हो जाएगी। मेक डिजाइन इन योर कॉपी बाय टाइलिंग दो शेप। आपको क्या है अपनी नोटबुक में इस प्रकार से जो ये शेप दे के इनको बना के और उनको एक दूसरे के पीछे अटैच करके शेप बनानी है। नाउ यू क्रिएट योर ओवन न्यू टाइल्स आउट ऑफ ए स्क्वायर। आपको क्या करना है, एक स्क्वायर लेके उसमें नई नई टाइल्स बनानी है आपको अपने अकॉर्डिंग। कैन यू डू दी सेम विथ ए ट्राइंगल। और आपको इसी प्रकार से शेप करके ट्राइंगल बनाना है और ट्राई डूइंग इट। और आपको कोशिश करनी है। तो पूरे चैप्टर के अंदर जो टाइल्स वगैरह के बारे में दिया गया, ट्राइंगल्स के बारे में और स्क्वायर के बारे में, तो अच्छे से देखना है इनको। और इनके जो भी बोला गया क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिकल करना है उन सभी को सोल्व करना है। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।